दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की काउंसलिंग शुरू है और अगर यहाँ पे बात करें पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 के कैंडिडेट के लिए, जिसमें आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीबी जिलों से नोटिस आना फिर से शुरू हो गया है। काउंसलिंग को लेकर के बात करने वाले हैं। ट्रेनिंग ज्वाइनिंग आपकी कब तक कराई जाएगी, इसको लेकर के एक नई अपडेट देखने को मिल रही है, जिसमें पीआरटी जूनियर टीजीटी पीजीटी चारों वर्गों के कैंडिडेट को लेकर के यहाँ पे बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए काउंसलिंग यानी कि अगर बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सीटेड 82 नंबर को लेकर के, उसके बाद डीबी मैसेज को लेकर के और री अपलोड डॉक्यूमेंट को लेकर के यहाँ पे बात करने वाले हैं। मल्टीपल रिजल्ट पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट, तो इसको लेकर के यहाँ पे भी देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं 1 से लगा करके 12वीं तक के, यानी कि जो 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 कैंडिडेट, उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा और अगर आपसे बता दें कि टेलीग्राम चैनल से ज़रूर यहाँ पे जुड़िएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी आपको लगातार अपडेट दी जा रही है आपकी काउंसलिंग को लेकर के जो भी अपडेट होती है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, काउंसलिंग, ट्रेनिंग और यहाँ पे अगर बात करें ज्वाइनिंग को लेकर के क्या कुछ अपडेट आज की वीडियो में है, देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे अगर बात करें जो यहाँ पे पीजीटी वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनका यहाँ पे अगर बात करें मैसेज आपका आना स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पे विद्यालय अध्यापक हेतु आपका काउंसलिंग दिनांक 4/2/2025 यानी कि 4 फरवरी 2025 को 9 से लगा कर के 10:30 बजे तक स्लॉट 1 में जो है आवंटित जिला गया में निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो पीजीटी वाले कैंडिडेट हैं उनका भी यहाँ पे मैसेज आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि 4 और 5 फरवरी, ठीक है, 4 और 5 फरवरी को जो है यहाँ पे पीजीटी का काउंसलिंग है, ठीक है। और यहाँ पे लगातार ये मैसेज आपके अब कैंडिडेट को आना स्टार्ट हो चुके हैं। जितने भी कैंडिडेट हैं पीजीटी वाले, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका मैसेज अभी तक नहीं आया तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, क्योंककि अब मैसेज आना स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही जल्द आपको भी मैसेज। उसके बाद यहाँ पर देखिए विद्यालय अध्यापक हेतु आपका काउंसलिंग दिनांक 4/2/2025 को 10:30 बजे से लगा करके 12 PM के बीच स्लॉट 1 तो आवंटित जिला जो है मुंगेर में है। ये दूसरा मैसेज है। अब 4:10 पे आया हुआ है, आप नीचे देख पा रहे होंगे कि आज ही का मैसेज है। ये 4:10 पे आपका शाम के टाइम पे आया है। तो आपने देखा कि गया जिले से, ठीक है, एक आपका यहाँ पे मुंगेर जिले से यहाँ पे जो है आपके मैसेज आ चुके हैं। अभी हमने 2 देखा है तो इसलिए हमने आपको बता दिया है कि बिल्कुल जो भी कैंडिडेट यहाँ पे पीजीटी वाले हैं जिनकी काउंसलिंग 4 और 5 फरवरी को है, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, आपका भी मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं काउंसलिंग ट्रेनिंग जो आपकी कराई जाएगी उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट दिया गया है वीडियो में। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से भी आप जुड़िए और सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से भी प्रोवाइड की जा रही है, तो आप यहाँ से जुड़ जाइए जल्द से जल्द। दोस्तों एक नई अपडेट देखने को मिली है। अभी हम लोग ट्रेनिंग को लेकर के बात करेंगे, लेकिन एक यहाँ पे अपडेट देखने को मिली है जिसमें कैंडिडेट के द्वारा बताया जा रहा है कि ग्रेजुएशन का 1 लिस्ट, ठीक है, और ये आपका जो है समस्तीपुर का है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा मैसेज को। अब जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे समस्तीपुर वाले हैं, देखिए दिया गया है, कैंडिडेट के द्वारा मैसेज किया गया है कि ग्रेजुएशन का 1 सर्टिफिकेट ही लगेगा ना, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रश्न किया गया है, समस्तीपुर में काउंसलिंग में मार्कशीट भी मांग रहा है, जो पैसा नहीं दिए हैं उन सबको जो डाउटफुल में कर दिया। अब यहाँ पे देखिए कहने का मतलब ये है कि सर्टिफिकेट ही लगेगा, तो इनके द्वारा प्रश्न किया जा रहा है और ये समस्तीपुर की यहाँ पे जो है कैंडिडेट का था और उन्होंने किया कि काउंसलिंग में मार्कशीट भी वो मांग रहे हैं। यानी कि देखिए एक चीज़ तो ध्यान दीजिएगा, आपने जो भी अपलोड किया है, चाहे आपने मार्कशीट अपलोड किया है, चाहे आपने वहाँ पे अगर बात करें सर्टिफिकेट अपलोड किया है, कुछ भी आपने अपलोड किया है जब फॉर्म अप्लाई कर रहे थे, तो आपसे वही चीज़ मांगा जाता है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मांगा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे जो बात चल रही है वो पैसे को लेकर के बात चल रही है कि मार्कशीट भी मांग रहा है, जो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो पैसा नहीं दिए हैं उन सबको जो है डाउटफुल में कर दिया जा रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, जब थोड़ा सा आप हाईलाइट करेंगे तभी जाकर के चीज़ें सही होंगी। यानी कि जो है आप इसको जो है शिकायत कर सकते हैं। आप समस्तीपुर के कैंडिडेट हैं, वहाँ पे जो भी जिनका भी हुआ है, आप वहाँ से जो है नज़दीकी कुछ हो तो वहाँ पे जो है शिकायत करिए इसके लिए, और बाकी चीज़ें यहाँ पे होती रहेंगी। लेकिन अगर इस प्रकार से कंडीशन देखने को मिलता है कहीं पर भी, तो आप लोग ज़रूर जो है इसके लिए आप लोग कमेंट करिएगा, इन्फॉर्मेशन दीजिए, तभी जाकर के हम देखिए आप लोगों की जो काउंसलिंग कराई जा रही है उसमें अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत हो रही है, क्या कुछ हो रहा है, तो जब आप कमेंट करेंगे तभी जाकर के चीज़ें पता चलेंगी। जैसे यहाँ पे इनके द्वारा वही बताया गया कि समस्तीपुर में जो है मार्कशीट सर्टिफिकेट की जगह वहाँ पे जो पैसे लेकर के जिन्होंने पैसा दिया उसकी जो है वहाँ पे उसको डाउटफुल में नहीं रखा गया, और जिन्होंने पैसा नहीं दिया उसको डाउटफुल में कर दिया गया है। तो ये बड़ी समस्या है अगर देखेंगे आप ध्यान से। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे काउंसलिंग ट्रेनिंग ज्वाइनिंग अपडेट को लेकर के क्या कुछ यहाँ पे अपडेट दिया गया उसको लेकर के सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे
देख लेते हैं एक बार। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि रजनीश सर के द्वारा कुछ बातचीत की गई, जिसका यहाँ पे सारांश दिया गया है। देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 प्रशिक्षण को लेकर के अभी डेट निर्धारित नहीं है, किंतु फरवरी अंतिम सप्ताह में 2 साप्ताहिक इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए जो है भेजा जा सकता है। मतलब कि एक संभावित है कि आपका जो है फरवरी के अंतिम सप्ताह में, यानी कि 2 साप्ताहिक इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि 15 दिन का आपका कराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 15 फरवरी अंतिम सप्ताह में, यानी कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं कि प्रशिक्षण को लेकर के अभी देखिए कोई डेट फिक्स नहीं की गई है। एक संभावित तिथि आपको बताई जा रही है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में जो है देखने को मिल सकता है 2 साप्ताहिक जो है ट्रेनिंग, यानी कि इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। ये हो गई। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे तो दिया गया है कि होली के बाद, ठीक है, होली के बाद नियुक्ति पत्र वितरण समारोह किया जा सकता है। ये भी एक संभावित तिथियां हैं, यानी कि होली के बाद, ठीक है। होली लगभग हमको लगता है कि 12 या 13 तारीख को आपका होली है मार्च में। तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि होली के बाद नियुक्ति पत्र वितरण समारोह जो है वो किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि मल्टीपल रिजल्ट, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे जो भी कैंडिडेट हैं, मल्टीपल रिजल्ट और रिक्तियों का आकलन मार्च सेकेंड वीक में, ठीक है। यानी कि आपको पता है कि मल्टीपल रिजल्ट पे ही आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो आने वाली है। तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि मल्टीपल रिजल्ट और रिक्तियों का आकलन मार्च सेकेंड वीक में की जाएगी। देखिए जब तक आपकी टीआरई 3.0 की पूरी प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती है, ठीक है, तब तक ये चीज़ें पता नहीं चलेंगी कि कितना मल्टीपल रिजल्ट आया है, कितनी जो है किन्होंने काउंसलिंग कराया है, कितने बच्चे छूट गए हैं। ये सारी प्रक्रिया जो है आपको देखने को मिलेगा और एग्जैक्ट डाटा पता चलेगा आपकी कि कितने लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे देखिए नया यस टेट होने की कोई संभावना नहीं है टीआरई 4 में। यहाँ पे आपको पता है कि यस टेट को लेकर के बात की गई थी कि यस टेट का जो परीक्षा है वो साल में 2 बार कराया जाएगा। एक आपका हो चुका है, उसमें भी काफ़ी विलम्ब हुआ, ठीक है, तो लगभग पूरे साल भर लग गया कहीं ना कहीं। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें जो यस टेट सेकेंड वाला है उसको लेकर के यहाँ पे जो अपडेट देखने को मिलेगी है, इसमें बताया जा रहा है कि यस टेट होने की कोई संभावना नहीं है टीआरई 4 में, लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि टीआरई 4 से पहले यस टेट का होना जरूरी है। यहाँ पे देखिए टीआरई 4 का विज्ञापन अप्रैल में संभावित है, यानी कि जो टीआरई 4.0 को लेकर के बात चल रही है वो अप्रैल में आने की संभावनाएं बन रही हैं कि अप्रैल में एक संभावित है और काफ़ी बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए रिक्तियों की संख्या 1 लाख के पार हो सकती है, यानी कि 1 लाख के पार हो सकती है। अभी आपने देखा कि 80,000 तो पहले से ही पता है, और यहाँ पे अगर बात करें टीआरई 2, यहाँ पे टीआरई 3 में 21,000 सीटें अभी भी आपकी खाली हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप तो मल्टीपल रिजल्ट भी है, ठीक है, लेकिन मल्टीपल रिजल्ट पे आपको जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बात कही गई है। अगर यहाँ पे मल्टीपल रिजल्ट पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बात कही गई है तो आपका इस सीटों से हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस पर अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगी तो, ठीक है। लेकिन ये जो आपका 21,000 और जो 22,000 अभी भी रिक्तियाँ बची हुई हैं उसको कह रहे हैं। पहले आपका 80,000 प्लस यहाँ पे 21,000, 20,000, 22,000 जो भी हैं, तो 1 लाख तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। तो ये है टीआरई 4.0 का जो यहाँ पे विज्ञापन को लेकर के दी गई है कि अप्रैल में तक जो है संभावित है कि आपका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। अब जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे टीआरई 4.0 का तैयारी कर रहे हैं उनसे एक चीज़ यहाँ पे आपसे बताना चाहेंगे कि आपके अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि है तो उसको सुधार करवा लीजिए। आधार कार्ड को मोबाइल नंबर यहाँ पे लिंक करा लीजिए, क्योंकि काफ़ी समस्याएं देखने को मिल रही हैं यहाँ पे, मतलब कि काउंसलिंग में। तो ऐसी जो है स्थिति न उत्पन्न हो टीआरई 4.0 में कि आपका सिलेक्शन हो गया और डीबी में कहीं ना कहीं आपको बाहर कर दिया गया। तो अभी आपके पास काफ़ी समय है, उसमें सुधार आप लोग कर लीजिए। अगर किसी भी मार्कशीट में नाम गलत है या कुछ और है तो उसको भी सुधार करने का प्रयास करिए।